हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब ईटीटी 2022-24 सेशन की जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको अब सेकंड काउंसलिंग का इंतज़ार है। तो आज के इस वीडियो में हम मेरिट लिस्ट के बारे में अपडेट लेके आए हैं। तो आपने डेट चेक कर ली होगी 23 नवंबर 2022। तो काफ़ी सारे जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सेकंड लिस्ट कब आएगी, सेकंड काउंसलिंग कब होगी। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं इसी रिलेटेड हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बने हुए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पंजाब ईटीटी 2022-24 सेशन की जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तब उसकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो होगी। तो एससीईआरटी की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था तो वहाँ पर मेंशन किया गया था कि जो ईटीटी की एडमिशन है वहाँ पर थर्ड जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएंगी। तो फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट है, तो अब सेकंड काउंसलिंग होगी, उसके बाद थर्ड काउंसलिंग अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो वो भी करवाई जाएगी। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो अब वेट कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया है कि जो सेकंड लिस्ट है उसमें सबसे पहले तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले हैं उनको मौका मिलेगा। तो अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो जो अदर्स रह गए हैं वेटिंग में स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेरिट में जो है वो नाम आ सकता है, बट ऑल डिपेंड करता है कि वैकेंट सीट्स कितनी हैं। तो देखिए ये एससीईआरटी की तरफ से ही सारा प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। तो जब उनकी तरफ से जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेकंड काउंसलिंग है वो दिसंबर में होगी। तो अभी नवंबर चल रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी तो उसमें भी काफ़ी समय लग गया था। तो अभी जो सेकंड काउंसलिंग आएगी तो उसमें मैंने पिछली वीडियोस में जैसे बताया था कि जो डाइट्स हैं उनकी तरफ से जो सीट्स फिल हो गई हैं और जो सीट वैकेंट है उनकी जो डिटेल्स है वो एससीईआरटी डिपार्टमेंट को भेजी जाएंगी। वहाँ से सारी सीटें कंसोलिडेटेड होंगी। जनरल कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं पूरे पंजाब में, और उसके बाद एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और अदर जो भी कैटेगरीज़ हैं उनकी जो भी सीट्स हैं वो कंसोलिडेट की जाएंगी। उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट का शेड्यूल होगा वो तैयार किया जाएगा। कितने स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा वो शेड्यूल तैयार होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो उनकी तरफ से तैयार किया जाएगा, तो जिसमें कुछ समय लगेगा उनको तैयार करने में। तो अभी नवंबर में कोई लिस्ट नहीं आएगी, कोई काउंसलिंग नहीं होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि जो भी अपडेट हमें पता है कि दिसंबर में आएगी जो मेरिट लिस्ट है और सेकंड काउंसलिंग जो है वो। और जब भी एससीईआरटी की तरफ से एक लेटर जारी होगा, शेड्यूल जारी होगा, तो वो भी हम आपको ज़रूर अपडेट करवा देंगे। और कितनी सीट्स वैकेंट रह गई हैं उसके रिगार्डिंग भी मैं सारा कंक्लूज़न कर रहा हूँ। सारी जितनी भी काउंसलिंग हुई है वहाँ पर अब कितनी सीट से वैकेंट रह चुकी हैं कैटेगरी वाइज, वो भी मैं कंक्लूज़न कर रहा हूँ। तो जल्द ही उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो तैयार करके दूंगा कि टोटल कितनी सीट्स थी और कितनी सीट्स फिल हो चुकी हैं और कितनी सीट जो है वो वैकेंट रह चुकी हैं जब काउंसलिंग हुई थी। बट बाद में ऐसे क्या होता है कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स सीट अलॉट करने के बाद फ़ीस सबमिट नहीं करवाते हैं और अपनी जो एडमिशन वाला स्टेशन होता है जहाँ पर उनको एडमिशन मिली है वहाँ पर वो अटेंड नहीं करने जाते हैं और सीट को नहीं रखते हैं। तो वहाँ पर भी जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीट मिल जाती है बट दूर होने के कारण वो सीट छोड़कर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनकी जो जैसे कि मुझे क्वेश्चंस आते हैं या मेरिट के बारे में आते हैं, तो आपको अब मैं मेरिट के बारे में बताने वाला हूं कि जो मेरिट की लिस्ट है। तो आप सभी ने जैसे ये मेरिट कट ऑफ जो थी वो चेक कर ली होगी। तो यहाँ पर इस बार मैंने पहले भी बताया कि इस बार जो मेरिट है वो काफ़ी हाई गई है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो मिनिमम है वो 90% मार्क्स हैं। तो अगर कोई 70% मार्क्स वाला है तो आप सोच सकते हैं कि 20% का डिफरेंस है। तो वो मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हो पाएगा अगर वेटिंग लिस्ट वालों को भी मौका मिलता है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि कुछ जो अगर डाउन जाती है तो
कितने स्टूडेंट्स को वो एक्सेप्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कितनी सीट्स वैकेंट रहेंगी। तो उसके बारे में मैं जैसे पहले बताया अभी कि वो कंक्लूज़न कर रहा हूँ कि कितनी सीट्स वैकेंट रह गई हैं और कितनी सीट्स जो हैं वो फिल हो गई थी। क्योंकि इस बार जो काउंसलिंग हुई थी तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सीट एक्सेप्ट की है, किसी ने भी सीट को छोड़ा नहीं है, चाहे उनको दूर मिली है किसी 2-3 डिस्ट्रिक्ट के दूर जाकर मिली है सीट, बट फिर भी उन्होंने सीट को ले लिया है। बट काफ़ी सारे जो स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे या फिर कुछ और प्रॉब्लम थी जिसके कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐसे थे जिनको डिनाई भी करना पड़ा दूर स्टेशन के कारण, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो एब्सेंट रहे हैं। तो अगर बात करूँ मैं सीट्स के बारे में, तो टोटल सीट्स कितनी थी, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल सीट्स थी वो 100 है एक डाइट में। तो टोटल अगर 15 डाइट हैं तो 1500 के नियर अबाउट सीट्स होंगी। और अगर मैं बात करूं कि काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था, तो आप इस लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। और अगर इनका आप कैलकुलेशन करें तो ये बनते हैं 3789 के करीब बनते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं काउंसलिंग में बुलाए गए थे। बट क्योंकि जो सीट थी वो 1500 के नियर अबाउट थी, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो अगर आ भी जाते, एब्सेंट नहीं भी होते, तो जो फर्स्ट 1500 स्टूडेंट थे उनको सीट अलॉट हो जानी थी और बाकी सभी स्टूडेंट जो थे वो वेटिंग में ही आने थे। तो अब जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें जो स्टूडेंट्स वेटिंग में है, मींस कि इस लिस्ट में जिनका नाम है बट वो मेरिट में आने के बाद भी जब काउंसलिंग में नहीं गए हैं तो उनको चांस दिया जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें किन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और उनकी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो कब तक आएगा। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है कि सेकंड काउंसलिंग और सेकंड मेरिट लिस्ट दिसंबर में आएगी। तो जैसे ही वो आएगी मैं अपडेट कर दूंगा आपको। तो आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए कि कब आएगी, तो जब भी आएगी, जब भी अपडेट पता चलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मैंने लगातार जब से आपकी एडमिशन शुरू हुई है तब से लगातार आपके साथ बना हुआ हूँ। जो भी मुझे अपडेट्स पता चलती है आपको लगभग देता ही रहता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन पता चलती है तो। फिर भी आप हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर भी कोई क्यूरी है तो आप जब कभी मर्जी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं और हमें यूट्यूब में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे उनकी तरफ से यही क्वेश्चन आ रहा था कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो जिसकी वजह से मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो जल्द ही हमें जो अपडेट पता चलेगी तो मैं आप सभी को अपडेट ज़रूर करवाऊँगा। फ़िलहाल जो स्टूडेंट्स जिनको दूर स्टेशन मिले हैं, जिनकी सीट लगभग मिल चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने माइग्रेशन की एक वीडियो तैयार की है। तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आप 1-2 महीने बाद माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, तो क्लासेस जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। बट ये अभी श्योर नहीं है कि जनवरी में होंगी या दिसंबर में होंगी या फिर फरवरी में होंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट का अपना प्रोसेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने चलना होता है। तो सारा प्रोसेस करने के बाद ही आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। तो लगभग 2-3 महीने लग सकते हैं। तो नवंबर मंथ तो चला गया है, अब दिसंबर में जब काउंसलिंग होगी तो उसके बाद ही सारा प्रोसेस आपको पता चलेगा क्लासेस के बारे में। और जिनको सीट्स मिल चुकी है तो लगभग उनके मुझे लगता है कि डाइट्स में उनके जो ग्रुप्स हैं वो भी बन गए होंगे, तो उनको भी ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं सीट्स के रिगार्डिंग तैयार कर रहा हूँ। जैसे काफ़ी मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कितनी सीट्स वैकेंट हैं, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तैयार करूँ एक शीट। तो गाइज़ आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलती है हमारी किसी और अन्य जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।